जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसा साधना, जो ये ऐसे दूत की साधना है, एक ऐसी दूत जो प्राणों के दूत हैं, प्राणों के दूत जो मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं उस मृत्यु योनि में। ऐसे तो मृत्यु योनि यही है, भूत भूमि, लेकिन वो नरक की जो भी यमराज हैं उनके दूत हैं, जो सुर की योनि है, जिन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से उस यमराज का दिल जीत रखा है। तो वह सुर योनि के वह दो दूत हैं, उनकी मैं साधना आप सभी को बता रहा हूं। इनकी साधना दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। जिस प्रकार सभी देवी देवता के दूत होते हैं, गण होते हैं, दूत होते हैं, उसी प्रकार से यमराज के भी दो दूत हैं। दूत तो अनेकों प्रकार के हैं यमराज के पास, लेकिन यह दोनों दूत बहुत ही उग्र तरीके का है। यह दोनों दूत या अपने दूत, ये जो दूत हैं वो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध होता है जो किसी भी प्रकार का लोभ और लालच ना करता हो, जो तराजू के जो दो पलड़े होते हैं उस पलड़े के समान उनका नियति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही उन्हें सिद्ध कर पाते हैं। अगर इस साइड भी बुरा है और इस साइड भी बुरा है तो दंड दोनों को ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साइड बुरा है तो उस साइड अच्छा है, तो अच्छे वाले को दंड मिलना चाहिए और बुरे वाले को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, दंड दोनों को ही मिलना चाहिए, लेकिन कर्म और सजा को देखकर ही दंड दिया जाता है। तो उसी प्रकार के मैं यह दूत आप सभी को साधना लेकर आया हूं, ऐसे दूत की साधना। यह दूत बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते हैं। यह दूत जैसे अतृप्त आत्माएं हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं, जैसे पिशाच हो, गंधर्व हो, बेताल हो, डाकनी हो, शाकनी हो, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट कर गया है, बहुत बड़ी से बड़ी चीजें घुस गई है उसके अंदर। आपने ब्रह्म राक्षस चला दिया, सब कुछ चला दिए, माँ काली के जो भी सब कुछ कर लिया, लेकिन वह भूत प्रेत भागते नहीं हैं। एक भूत प्रेत ने आपने निकाल दिया, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद फिर वही भूत प्रेत उसको परेशान करने लगा, फिर दूसरे तीसरे साल निकाल दिया, फिर इसी प्रकार से उसके शरीर में 5 साल बाद घुस गया, या 6 महीने बाद घुस गए, 1 महीने बाद घुस गए। क्योंकि सभी के ऊपर तो बंधन नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम किसी के ऊपर बंधन लगाते हैं, किसी के शरीर के ऊपर बंधन लगाते हैं, तो ये उचित नहीं है। कितने दिनों तक आप बंधन लगाएंगे अपनी शक्तियों से या अपने मंत्रों से? ये मिस यूज हुआ उस मंत्रों के, उस शक्ति के। काम ऐसा करिए कि जिसमें आपको भी परेशानी ना हो, उस तांत्रिक को भी परेशानी ना हो और सामने वाले व्यक्ति को भी परेशानी ना हो। तो उस प्रकार के मैं एक दूत को लेकर आया हूँ, दूत की साधना लेकर आया हूँ, जो यम के दूत हैं दोनों। साधनाएं किस प्रकार से करनी है, थोड़ी सी आपको इसमें आपको चाहिए होंगे तिल की डेरी लगानी है। तिल के आपको एक ढेली बनानी है, उसके ऊपर एक सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करने हैं
या उड़द हो तो उड़द के ऊपर आप स्थापित करिए इस दीपक को, और केवल दीप को स्थापित करने हैं। एक सुपारी को आपको गणपति समझकर पूजन करना है, एक गुरु का सुपारी समझकर पूजन करना है, सुपारी को गुरु समझकर पूजन करना है। थोड़ी सी आपको मौली लेनी है, उसके ऊपर बांधनी है, चंदन लगाना है, अक्षत देनी है। जो तरीके होते हैं उनको जैसे भी आपको पूजन करने का विधान आता है उस प्रकार से करिए। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप त्रुटि करते हो तो वो क्रोधित भी होते हैं, तो दंड भी मिलता है। मैं बता दूं कि इसमें दंड भी मिलता है। तो जो साधना जिस तरीके से बताई गई हो उसी प्रकार से करें। लेकिन जब ये दूत मिलते हैं तो आप एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं इस दूत की प्राप्ति होने पर। लेकिन नियति और आपका जो भी अंदर का जो भाव हो वो पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए, तभी इस प्रकार की शक्ति या किसी भी प्रकार की सिद्धि मिल पाती है। खासकर कि यम के 2 दूत, तो इनकी साधना 21 दिनों की है। 21 दिनों की है साधना, पूर्ण रूप से 21 दिनों की साधना है। इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं और बाहर में भी कर सकते हैं। जहां आपको पीपल का वृक्ष हो वहां आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा स्थान ना मिले तो आप इसे अपने घर में भी कर सकते हो, लेकिन एकांत कक्ष हो, उसमें कोई आता जाता ना हो, ऐसा कक्ष चुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। स्त्री से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना होता है, आपको स्वयं बनानी है, स्वयं ग्रहण करने हैं। और इस साधना को करिए। साधना करने के बाद आपकी जो भी व्यक्ति आपके पास आएंगे वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जो भी आप कह देंगे वही होंगे। कोई व्यक्ति मरने की अवस्था तक पहुंच जाता है, लेकिन इस दूत को कहकर उसे 24 घंटे तक प्राणवायु चालू रख सकते हैं। लेकिन उसकी मौत निश्चित है, मौत को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए बढ़ोतरी किया जा सकता है इस 2 दूत के माध्यम से। तो इस प्रकार की साधना है। जो इस प्रकार की साधना करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े, दीक्षा ले, साधना ले, मंत्र जागृति करके। तो अभी तक के लिए अनुमति दिया जाए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।